सो एवरीवन, वेलकम टू कोचलम। आज हम वापस बात कर रहे हैं आगे अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर जीएसटी की। अब तक हमने ये बात करी है कि जीएसटी क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, क्योंकि ये सब बातें पता होनी चाहिए। किसके लिए? एंट्रीज के लिए। तो फिर तो एक चीज और पता होनी चाहिए एंट्री के लिए। वो क्या? वो है एंट्री के रूल्स, नियम, जो हमने अपने जर्नल वाले चैप्टर में पढ़े भी हैं। एक क्विक रिकैप में पहले आपको और दे देता हूं ताकि हमारे लिए एंट्रीज करना और सिंपलीफाई हो जाए। क्या पढ़ा है हमने? जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी है हमने ट्रेडिशनल रूल तो पढ़ा ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है डेबिट कर लो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर लो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स गेन्स, उनको क्रेडिट कर लो। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। ये ठीक है, हम जानते हैं। इसको और सिंप्लीफाई हमने कैसे किया था जब हमने जर्नल वाला चैप्टर पढ़ा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी कुछ है, 5 ही खाते हैं, 5 ही अकाउंट हैं जो इफेक्ट होंगे। पहला असेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा इनकम, पांचवा एक्सपेंस। ऐसा कोई सीरियल नहीं है 5वां एक्सपेंस होता पहला भी एक्सपेंस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब है 5 चीजें कुल मिलाकर। इसमें से 2 चीजें बिजनेस की हैं, बाकी बिजनेस के बाहर की है। और जो चीज बिजनेस की है उसका रूल बताया था आपको मैंने, फिर बता देता हूं। जो बिजनेस का है उसको डेबिट कर लो, जो बिजनेस का है उसे डेबिट करो, जो बिजनेस का नहीं है उसे क्रेडिट कर दो। दैट्स इट। बिजनेस का क्या है ये बता दो। बिजनेस के 2 ही चीजें हैं। बिजनेस की है असेट्स और बिजनेस के हैं खर्चे। कोई भी बिजनेस जब चलता है, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन इसमें पैसा लगाता है। बिजनेसमैन अलग होता है, हमने पढ़ा है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन का जो पैसा लगाया गया बिजनेस में, वो बिजनेस का थोड़ा है, वो तो इसका है, बिजनेसमैन का है। तो आप समझ जाओ, ये अगर बिजनेसमैन का है तो ये डेबिट नहीं होगा, ये क्रेडिट होगा। ये हमने लिखा भी है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब इससे बिजनेस करता है, व्यापार करता है, ट्रेडिंग करता है, और बिजनेस बनाता है क्या? असेट्स। बिजनेस अपने लिए क्या बनाता है? संपत्तियां। संपत्तियां क्या? जो बिजनेस की हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स का स्टॉक जो आपके पास पड़ा है। अरे वाह, ये चीज हमारी जीएसटी वाली भी आ गई यहां पर। देखिए, हम जीएसटी पढ़ रहे। इनपुट जीएसटी भी हमारी असेट है। कैसे सर? इनपुट जीएसटी असेट कैसे है? असेट क्या है? असेट वो है जो हमारी है, जिसके हम ऑनर हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी भी है, जिस पर हमारा लीगल राइट है, जो हमें फ्यूचर में पैसा देगी, वो भी हमारी असेट है। और या फिर हमने कोई चीज एडवांस में दे दी, वो भी हमारी एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो ये जो जीएसटी हम दे के आ चुके हैं, इनपुट जीएसटी क्या होता है आप समझ सकते हैं सब लोग, कि जीएसटी जो हमने परचेज के टाइम पर पे कर दिया, परचेज जो हमने किया गुड्स एंड सर्विसेज का, उस समय जो टैक्स हमने दिया, उस समय जो टैक्स हमने दिया वो इनपुट टैक्स है, ये हमारी एसेट है। तो आप समझ जाओ कि जो टैक्स हम परचेज के समय देंगे असेट है। असेट है तो बिजनेस की है, बिजनेस की है तो जो चीज बिजनेस की है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये हमने पढ़ा है। तो अब आप समझ गए कि परचेज के समय जो टैक्स हम देकर आएंगे इनपुट जीएसटी, उसको भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारी असेट बनती जाएगी। जैसे जैसे हम टैक्स चुकाते जाएंगे हमारी एसेट बनती जाएगी। अब जो बिजनेस का नहीं है, क्या नहीं है? जो टैक्स हमें मिलेगा जब हम माल बेचेंगे, सर्विसेज बेचेंगे, वो हमारी लायबिलिटी है, दायित्व है, कि जो कस्टमर से टैक्स लिया वो हमें वापस चुकाना है। किसको? गवर्नमेंट को। वो हमारा नहीं है। खरीदते समय हम देके आए वो हमारा है, लेकिन कस्टमर से जो लिया वो हम गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे।
तो ये टैक्स हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, हमारी क्या बनेगी, लायबिलिटी। और जो चीज हमारी नहीं है, बिजनेस की है, बिजनेसमैन की है या बाहर की है, आउटसाइडर्स की है, गवर्नमेंट के आउटसाइडर है बिजनेस के लिए, उसको हम सीआर करते हैं। ये बात करीब हमने यहां पे, ये सीआर करते हैं, सीआर करते हैं, सीआर करते हैं, ये इनकम प्रॉफिट गेन्स, ये इनको भी सीआर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा नहीं है, बिजनेस ने जो कमाया वो सब बिजनेसमैन ले जाएगा, बिजनेसमैन का है। तो जो बिजनेस का नहीं है वो सीआर करेंगे। इसका मतलब ये देखो, यहां मिल गया हमको आउटपुट जीएसटी एग्जांपल में, ये भी हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब जो टैक्स हमें मिलेगा सेल के समय, ये टैक्स कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ सेल, टाइम ऑफ सेल, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस के समय जो टैक्स हमें मिलता है उसको हम करते हैं क्या, सीआर। परचेज के समय हम जो देकर आएंगे टैक्स को क्या करेंगे हम, डीआर। अब क्या होगा सर, जब लायबिलिटी बनेगी बाकी की नेट, तब हम चुकाएंगे, तब एंट्री करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बिजनेस के क्या है, खर्चे हैं, खर्चे भी डेबिट होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था हमारे जर्नल वाले रूल में, ये हमने छोटा सा एक रिकैप ले लिया कि ये जर्नल एंट्री के नियम क्या होंगे जब हम बात करेंगे जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्री की। तो आप समझ जाएं, जब हम माल खरीदेंगे तब हम परचेज के समय जीएसटी चुकाएंगे, उस समय जीएसटी हमारी एसेट होगी, हम डेबिट करेंगे। बेचते समय हम जो कस्टमर से टैक्स लेंगे वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, हम लोग क्रेडिट करेंगे और अकाउंट खोलेंगे कौन सा, आउटपुट। अब सर कौन सा आउटपुट, अगर अभी समझाया इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, राजस्थान में हो, राजस्थान के अंदर राजस्थान के ही गुड्स बेच रहे, खरीद रहे, बेच रहे हो, तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बेचते समय आपको मिलेगा आउटपुट सीजीएसटी, तो खाता कौन सा खोलोगे और क्रेडिट करोगे क्या, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। कब, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, बेचते समय, ठीक है। इसी तरह जब परचेस करोगे, परचेस करते समय आप क्या करोगे, इनपुट अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, परचेस के समय। और अगर इंटर स्टेट है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में, राजस्थान से हरियाणा दूसरा स्टेट हो गया, क्या लगेगा, आईजीएसटी। यहां पर भी क्या मिलेगा, आईजीएसटी, अगर स्टेट चेंज हो जाता है तो। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए मुझे पता होना चाहिए खाते कौन से खोलने हैं। तो खाता मतलब अकाउंट कौन सा खोलोगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब जहां पर खरीदने की बात है, इनपुट सीजीएसटी लग रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी करूंगा मैं डेबिट। बेचते समय जो मुझे मिला करूंगा मैं क्रेडिट, क्योंकि मेरा नहीं है, गवर्नमेंट को जमा कराना है। पूरा जमा कराओगे नहीं, जो हमारे पास परचेज वाला टैक्स पड़ा है, जो हम दे चुके हैं, असेट है हमारी, उस समय हम यूज करेंगे, और फिर उसकी जो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी वो हम आपको पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं।